भारत में सरकारी नौकरी का सपना लाखों लोग देखते हैं ना। लेकिन इस सपने को पूरा करने के रास्ते में एक ऐसी पहली चुनौती आती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। तो आज हम यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई परीक्षा की उसी पहली लेकिन सबसे जरूरी बाधा को समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा सोचिए, जो उम्मीदवार महीनों बल्कि सालों तक दिन रात एक करके तैयारी में जुटे रहते हैं, उनके लिए पहली असली रुकावट क्या होती होगी? क्या वो परीक्षा का कोई बहुत मुश्किल सेक्शन है, या फिर कुछ और ही है जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है? और हैरानी की बात तो ये है कि ये जो पहली और सबसे बड़ी बाधा है वो परीक्षा के पेपर में है ही नहीं। ये कुछ ऐसा है जो सिलेबस के बिल्कुल बाहर है, लेकिन उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह बन जाता है। वो पहली बाधा है अपने एग्जाम सेंटर का पता लगाना। जी हाँ, सुनने में ये शायद बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन असल में उम्मीदवारों के लिए यही वो एक जानकारी है जिस पर उनका पूरा का पूरा प्लान टिका होता है, और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता भी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक साधारण सा सवाल कि मेरा एग्जाम कहाँ है, इतना ज्यादा जरूरी क्यों बन जाता है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, लाखों उम्मीदवार हैं और वो सभी बेसब्री से सिर्फ एक ही जानकारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका एग्जाम आखिर किस शहर में होने वाला है। ये सिर्फ एक पता नहीं है, ये उनकी महीनों की मेहनत के बाद की जो असली दौड़ है ना, उसकी स्टार्टिंग लाइन है। तो आज के इस डिजिटल जमाने में उम्मीदवार इस सवाल का जवाब आखिर ढूंढते कैसे हैं? अब वो जमाना तो रहा नहीं कि डाकिया चिट्ठी लेकर आएगा। अब तो ऑनलाइन एक डिजिटल साइन पोस्ट खोजा जाता है। और ये रहा वो डिजिटल साइन पोस्ट। YouTube पर एक वीडियो का ये टाइटल देखिए। ये आज के उम्मीदवारों के लिए सीधे सीधे जवाब का वादा करता है, एकदम सिंपल और टू द पॉइंट। ठीक वही जानकारी देने का दावा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। एक लिंक, एक तरीका और एक जवाब। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये एक बार साफ कर लेते हैं कि यूपीएसआई का मतलब है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है जिसके लिए कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होता है। जरा इस टाइटल की भाषा पर गौर कीजिए। कैसे देखें और कैसे चेक करें, यह सिर्फ सवाल नहीं है, ये असल में एक सीधी साधी भरोसेमंद गाइड की मांग है। इससे ये पता चलता है कि उम्मीदवारों को एक आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। अब देखते हैं कि ये एक छोटी सी जानकारी मिलना उम्मीदवारों के लिए प्लानिंग करने में कैसे एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। मान लीजिए किसी को पता चलता है कि उसका एग्जाम सेंटर घर से 300 किलोमीटर दूर है। अब ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं रही, ये तो एक पूरी की पूरी यात्रा बन गई। और बस ये एक नंबर सामने आते ही लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। और यहीं से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। जैसे ही शहर का नाम पता चला, फौरन ट्रेन या बस की टिकट करानी है, अगर रात में रुकना पड़ा तो उसका इंतजाम करना है। ये सब करने से ही आखिरी मिनट की भगदड़ से बचा जा सकता है, जो महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो असल में ये मामला सिर्फ आने जाने की प्लानिंग का नहीं है, ये मानसिक शांति पाने के बारे में है, ताकि उम्मीदवार अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पर लगा सकें, इन सब चीज़ों पर नहीं। ये पूरी स्थिति हमें ये भी दिखाती है कि कैसे जरूरी जानकारी तक पहुंचने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक जमाना था जब उम्मीदवार हफ्तों तक घर पर चिट्ठी आने का इंतजार करते थे, और आज का उम्मीदवार बेचैनी से इंटरनेट पर एक सही लिंक खोजता है। मतलब इंतजार की जगह अब एक्टिव सर्च ने ले ली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि YouTube वीडियोस और वेबसाइट जैसे डिजिटल गाइड अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये परीक्षा की तैयारी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। ये उम्मीदवारों के लिए एक भरोसेमंद साथी की तरह काम करते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब इंटरनेट पर जानकारी का एक पूरा समंदर मौजूद है, तो एक उम्मीदवार के लिए सबसे कीमती गाइड कौन है? वो जो सबसे तेज जानकारी देता है, या वो जो सबसे सटीक और भरोसेमंद होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के हर उम्मीदवार के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।